गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जीके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम में और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में 965 के वहाँ पे काफ़ी लाभदायक होंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जाओ मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पे हिमाचल जीके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मकोड़ी जोत यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो मकोड़ी जोत कहाँ पे है? कांगड़ा में। किस डिस्ट्रिक्ट में? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। रोहतांग पास जो आपका कहाँ पर है? कुल्लू में है। ठीक है, और ये कुल्लू को केलोंग से जो जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है। कुगती दर्रा चंबा में है। ठीक है, याद रखना है। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है। एंड पाटन वैली कहाँ पर है आपकी? पतन वैली ये आपकी जो लाहौल स्पीति में है। ठीक है, सांगड़ा वैली कहाँ पर है? किन्नौर में है। याद रखना है। देखिए, कौन सा जो ब्रिटिश पर्सन था पहला जो रोहतांग पास पे पहुंचा था, तो वो था आपका विलियम मोरक्राफ्ट। कौन था वो? विलियम मोरक्राफ्ट। तो याद रखना है, रोहतांग पास पे जो कौन सा जो ब्रिटिश पर्सन जब पहली बार पहुंचा था, वो था विलियम मोरक्राफ्ट। कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में है। कहाँ पे ये? कुल्लू में है। ध्यान देंगे, श्री रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में है। चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरमौर जिला में है। शिल्ली सोलन में है। किब्बर लाहौल स्पीति में है। ये आपको ध्यान देना है। गामगुल चंबा में है। ये आपको ध्यान देना है। बांदली मंडी में है। शिकाई देवी मंडी में है। ये सारे आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। तो कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक जगह डॉकयार्ड मिली थी। ठीक है, कौन सी सिटी है जो डॉकयार्ड के लिए फेमस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो याद रखेंगे, लोथल। लोथल आपका जाओ डॉकयार्ड के लिए फेमस है। सबसे पुरानी बंदरगाह यहाँ पे मिली थी। तो लोथल कहाँ पे? आपका गुजरात में। कहाँ पे? ये गुजरात में है। याद रखना है, धोलावीरा भी आपका जाओ गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार जो था, वो जो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बोली जाती है, वो कहाँ पे मिली थी? तो वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो जो मिली थी। याद रखना, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? आपका पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चनहोदड़ो कहाँ पे? आपका पाकिस्तान में है। बाकी मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो इंडिया में जाओ है। ये आपको याद रखना है। खेतड़ी जाओ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो खेतड़ी राजस्थान में है, वो कॉपर के लिए जो फेमस यहाँ पे है। खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर। कोलार इज़ फेमस फॉर गोल्ड। कोलार किस चीज़ के फेमस है? गोल्ड के लिए। देखो, टिन के लिए आपका अफगानिस्तान फेमस है। टिन के लिए अफगानिस्तान जाओ फेमस है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, सिंदोन जो कि ग्रीक वर्ड है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉमनली जो है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जाओ क्या नाम देते थे? तो उसको जो है कॉटन बोलते थे वो। ठीक है, लेकिन ग्रीक्स क्या बोलते थे? कॉटन को सिंदोन जाओ बोलते थे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग जो प्रजनन केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुफरी के, शिमला के कुफरी में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो कुफरी में ही है। याद रखेंगे, जो सेंट्रल रेबीज इंस्टीट्यूट है या फिर पेस्च्योर जो लेबोरेटरी है, वो कहाँ पर है? सोलन कसौली में है। कहाँ पे है वो? कसौली में है। याद रखेंगे, जो फ्रूट्स के जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है? वो है आपकी परवाणु में। ये आपको देखना है। और एक बॉटनिकल जो लेबोरेटरी है या बॉटनिकल जो गार्डन है, वो भी आपका जो कहाँ पर है? कुफरी शिमला में है। याद रखना है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पे? आपका कुफरी में है। ध्यान देंगे, बिलासपुर, ताल जो है हमीरपुर में भेड़ प्रजनन केंद्र है। दियोली बिलासपुर में फिश फार्म है। क्या है? फिश फार्म है। ये आपको ध्यान देना है। हिमालयन बॉटनिकल गार्डन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमालयन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में है वो। कहाँ पे? वो शिमला के कुफरी में है। स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है? आपका शिमला में ही है। ठीक है, बाबा भलकू म्यूजियम कहाँ पे? आपका शिमला में ही है। ठीक है, रोरिक आर्ट गैलरी नगर कुल्लू में। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है। अंद्रेटा शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे? आपकी कांगड़ा में है। अंद्रेटा कांगड़ा में। ध्यान देंगे कि जो लॉयन सफारी के लिए जो कौन सी फेमस जगह है हिमाचल प्रदेश में? तो श्री रेणुका जी लॉयन सफारी के लिए जो फेमस है। और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको बोल सकते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो श्री रेणुका जी लेक है, जो कि सिरमौर जिला में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, थोड़े से
करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं हम? तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं हम 12 अगस्त को, और नेशनल यूथ डे मनाते हैं हम 12 जनवरी को। ठीक है, किनका दिवस आता है 12 जनवरी को? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, उनकी याद में हम जो नेशनल जो यूथ डे जो मनाते हैं 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को आता है। अब पॉपुलेशन डे कब आता है? 11 जुलाई को आता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को आता है, याद रखना है। देखो, सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स किस राज्य में है? कर्नाटका में। और कंट्री पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो हाथियों का देश कौन सा है? वो बोत्सवाना है। कौन सा है? बोत्सवाना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लॉयंस किस राज्य में है? वो आपका गुजरात में है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, CSIR की डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर कला सेल्वी, जो CSIR की जो पहली महिला जो है डायरेक्टर है ये। ठीक है, याद रखना है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है फुल फॉर्म उसकी रहती है। और याद रखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। जगदीप धनखड़ जी जो है वो देश के 14वें राष्ट्रपति है। ठीक है, 14th वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, सॉरी। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान देना है। 15th प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो इसरो के द्वारा जो एक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पार्क। क्या है? स्पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच एक्सरसाइज द इंडियन आर्मी टेस्टेड द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इट्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम डिप्लॉयड अक्रॉस द कंट्री? देखो, किस एक्सरसाइज के तहत जो इंडियन आर्मी ने जो अपने जो कुछ ऑपरेशनल जो रेडीनेस सैटेलाइट थे उसको डिप्लॉय किया था, टेस्ट किया था। तो वो सैटेलाइट वो क्या थी? एक्सरसाइज क्या नाम था उसका? स्काईलाइट उसका एक्सरसाइज का नाम था, याद रखना है। मालाबार एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेशन के साथ होती है, किसके साथ? कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। कोऑर्डिनेशन में इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। I2U2 में आपको याद रखना है फुल फॉर्म, इंडिया, इजराइल, UAE और USA, ये आपका I2U2 में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।